वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ आज गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई पावन बाणी जपजी साहिब की 8वीं पौड़ी की विचार करने का मिलकर प्रयास करते हैं, क्योंकि ये गूढ़ बाणी है। इसके रहस्य को या वो वाहिगुरु जाने या फिर गुरु नानक पातशाह जिन्होंने ये पावन बाणी उच्चारण की। लेकिन फिर भी जितनी जितनी जिसको मालिक ने समर्था बख्शी, गुरु ने कृपा की, उतनी उतनी वो विचार कर सका, उतना उतना उसको श्रवण कर चुक सका, उतना उतना उस पावन वाणी को पढ़ सका। और कभी ऐसी रहमत हो गई तो उस पर मनन भी कर सका, यानी अमल भी कर सका। 4 पौड़ियाँ जपजी साहिब की श्रवण के महत्व को दर्शाते हुए उच्चारण की है गुरु नानक पातशाह ने। इससे अगली 4 पौड़ियाँ फिर मनन के महत्व को दर्शाते हुए गुरु नानक पातशाह ने उच्चारण की है। तो 8वीं पौड़ी में गुरु नानक पातशाह फरमान करते हैं, सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने तरत धवल आकाश, सुने दीप लोय पाताल, सुने पोह न सके काल, नानक भक्ता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। नानक भक्ता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। 2 विशेष बातें, तथ्य इसमें जानने को अपने को मिलेंगे। एक तो भक्तों के मन में हमेशा के लिए, नाम जपने वालों के हृदय में हमेशा विगास आनंद बना रहता है। और सुने दुख पाप का नाश, सुनने की बदौलत दुखों क्लेशों संतापों से सदैव के लिए जो है छुटकारा मिल जाता है। बहुत बड़ी समस्या है, ये सारे संसार की है। क्योंकि जो जो दिस है सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। गुरबाणी का पावन फरमान है। जो भी दिखाई दे रहा है दृश्यमान, कोई तन करके रोगी है, कोई मन करके रोगी है, किसी को अलग ही तरह के रोग हैं, तो वो रोग जब रोग से युक्त है तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, आनंद में नहीं रह सकता। और रोग से मुक्ति का जो साधन है वो गुरु नानक पातशाह ने सहज ही कलयुगी जीवों के लिए दर्शाया है। गुरु पातशाह पावन फरमान करते हैं, सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने धरता वाला आकाश। 8वीं से 11वीं पौड़ी तक श्री गुरु नानक देव जी ने सतगुरु की बाणी सुनने के महत्व को प्रतिपादित किया है। श्रवण भक्ति का ही एक रूप है। आओ श्रवण के महत्व और उच्चावस्था पर विचार करें कि किस प्रकार नाम श्रवण से समस्त दुखों क्लेशों संतापों का नाश हो जाता है तथा भक्तों अर्थात नाम सुमिरन करने वालों के मन में हमेशा के लिए आनंद और खुशी बनी रहती है। एक आनंद, एक खुशी है जो हमें दुनियावी किसी चीज़ की प्राप्ति से होती है। वो चंद लम्हों की होती है। जब वो चीज़ हमारे पास आती है तो हम खुश हो जाते हैं, जब हमारे से दूर होती है तो हम फिर दुखी हो जाते हैं। चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे वो पदार्थों की बात हो, या किसी ओहदे की बात हो, किसी भी तरह की प्राप्ति जो है वो हमें खुशी देती है, और उससे जो बिछोड़ा है, वियोग है, वो हमें हमारे लिए दुखदाई हो जाता है। तो हमेशा के लिए आनंद जो है वो भक्तों के मन में ही बना रह सकता है, क्योंकि वो दुख और सुख में समरूप रहना, ये युक्ति जो है गुरु कृपा से वो सीख जाते हैं। उनके हृदय में हमेशा आनंद बना रहता है। ये नाम सुनने अर्थात अगर नाम में सुरती जोड़ी जाए, इस सुरत को नाम में जोड़ दिया जाए, तो ऐसे ईश्वर नाम के श्रोता ही सिद्ध पुरुष, सुने सिद्ध सिद्ध पीर सुरनाथ, ऐसे ही श्रोता, नाम सिमरन के श्रोता, उस परमात्मा का नाम श्रवण करने वाले सिद्ध पुरुष, पीर, पैगंबर, देवता तथा नाथ हुए हैं। नाम सुनने से ही साधारण मनुष्य भी श्रेष्ठ पद का अधिकारी बन जाता है, यानी उसे श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो जाती है, उसको प्राप्त करने में वो समर्थ हो जाता है। ये नाम श्रवण की ही बरकतें हैं जिनसे जीव को ये ज्ञान हो जाता है कि इस धरती और आकाश का आसरा, सुने दीप लोय पताल, सुने पोह न सके काल, सुने धरत धवल आकाश। ये धरती और आकाश का आसरा वो केवल परिपूर्ण परमात्मा ही है। यानी ये आसमान, ये धरती सब किसके आश्रय टिकी हैं? उस परमात्मा के आश्रय टिकी हैं। और वही परिपूर्ण परमात्मा सभी खंडों में, दीपों में, लोहों में,
हर स्थान पे, पातालों में, लोकों में, सब जगह वो परमात्मा आप व्यापक है। सुने दीप लोए पाताल, ये समझ आ जाती है श्रवण की। ये श्रवण भक्ति की महत्ता है कि इससे ये समझ आ जाती है कि वो परिपूर्ण परमात्मा समस्त दीपों में, लोकों में, पातालों में व्यापक है और सबका वही आसरा है, आधार है। ये नाम की ही महिमा है कि ऐसे जीवों को मौत का भय नहीं रह जाता। सुने पो न सके काल, काल यानी मौत भी उन्हें डरा नहीं सकती, वो मौत पर भी विजय पा लेते हैं। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, जैसे कबीर जी पुकार उठते हैं इतनी ऊंची अवस्था के मालिक बन के, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। ये कैसा आनंद है, ये कैसी खुशी है जो मौत में से भी दिखाई दे रही है। ये नाम की ही महिमा है कि ऐसे जीवों को मौत का भय ही नहीं रह जाता। जैसा कि पंचम पातशाह पावन फरमान करते हैं, हर हर नाम जपंत्या कछु न कहे जमकाल, नानक मन तन सुखी हुए अंत मिले गोपाल। गोपाल अंत मिले गोपाल, उससे पहले मन और तन करके इंसान सुखी हो जाता है और अंत में उस परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात जीव जो है, जीवात्मा जो है, परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। श्री गुरु नानक देव जी अंतिम पंक्ति में समस्त दुखों क्लेशों से मुक्ति का सहज मार्ग सुझाते हैं कि भक्तों के हृदय में सदैव आनंद खेड़ा अर्थात आत्मिक अडोलता की अवस्था बनी रहती है। नाम श्रवण से ही समस्त चिंताओं, क्लेशों में दुखों से छुटकारा मिल जाता है। कहने का भाव, वैसे तो इस संसार में प्रत्येक प्राणी दुखी है, कोई तन करके, कोई मन करके, कोई धन के कारण, कोई औलाद के कारण, कारण जो भी हो, गुरबाणी का फैसला है जो जो दिस है सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। अर्थात जो जो दिखाई दे रहा है वही रोगी है और रोगी सुखी तो नहीं हो सकता। रोगी सुख की कल्पना नहीं कर सकता, उसे पहले रोग से मुक्त होना पड़ेगा। रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी, केवल गुरु परमात्मा रोगों से मुक्त है और उनकी युक्ति अनुसार चलकर भी हम रोग से मुक्त हो सकते हैं। इसी का समाधान गुरु नानक बादशाह ने समझाया है, सुझाया है। सुने दुख पाप का नाश, उस परिपूर्ण परमात्मा के सुमरन को श्रवण करके, सतगुरु की महिमा को श्रवण करके, उस अकाल पुरुष के गुणों को श्रवण करके जो है हमेशा के लिए दुखों, कलेशों, चिंताओं, संतापों से छुटकारा मुमकिन है। तो जरूरत है इस पावन वाणी आशय अनुसार जीवन बनाने की। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ला जाए। दुखों से छुटकारा चाहिए तो इस पावन वाणी को श्रद्धा से, प्यार से पढ़ना है, सुनना है, श्रवण करना है। ये सब भक्ति के ही रूप हैं और उस परमात्मा की भक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है। वो भी हृदय करके, गुरु कृपा से जब हम इसको भावना से पढ़ेंगे तो, क्योंकि शब्द ही उस अकाल पुरख का रूप माना है वाणी आशय अनुसार, जब हम इस पावन वाणी को इतनी ही भावना से पढ़ेंगे, विचारेंगे और फिर कभी ऐसा सबब बन जाएगा कि हम इसके अनुसार ही जीवन भी यापन करने लगेंगे और समस्त दुखों, क्लेशों से मुक्ति पाके एक सहज अवस्था में जीना सीख जाएंगे। फिर समझ आ जाएगी कि गुरबाणी आशय अनुसार समझ आ जाएगी कि दद्दा दोष न देव किसे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए वर्जना। फिर हम किसी को अपने रोगों का, अपने दुखों का कारण ना मानते हुए और उसका दोषारोपण जो है किसी और पर नहीं करेंगे और फिर अपने कर्म को संवारने का, सुधारने का प्रयास करेंगे। उस अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों में अरदास करेंगे जो रहमतों का सागर है, करुणा निधान है, कृपालु है, दयालु है, जो पिछले अवगुण बख्श के फिर आगे के लिए सुमार्ग और सुमति बख्शता है। गुरु जो है जीवन की युक्ति समझाता है, फिर उनके आशय अनुसार जीवन बनने से ये जीवन सफल हो जाता है। गुरु कृपा करे, अकाल पुरख वाहिगुरु रहमत करें, हम इस पावन वाणी आशय अनुसार जीना सीख जाएं। जितनी जल्दी सीख जाएंगे उतना ही हमारा जीवन आनंद भरपूर हो जाएगा। दुखों से, क्लेशों से सदा के लिए जो मुक्ति मुमकिन है, जरूरत है तो पूरी श्रद्धा से, विश्वास से, क्योंकि एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटी है जम की फासा। सब तरह की क्लेशों से मुक्ति चाहिए तो इस पावन वाणी का आधार, जीवन का आधार बना लेना चाहिए।
वाहिगुरु सब पर रहमत करे, गुरु कृपा करे। कोई किनका इस पावन बाणी का हमारे हृदय घरों में इस कदर रस बस जाए, जिस सदके ये लोग सुखिए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभु आप में मेले की अवस्था बन सके। किसी भी तरह की त्रुटि के लिए, किसी भी तरह का कोई ऐसा शब्द बोला गया हो तो उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। वाहिगुरु सब पे रहमत करे। फिर अगली पौड़ी की जो श्रवण के महत्व को ही दर्शाती हुई है उस पर विचार करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।